ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ पूरी तरह देखते हुए भारी पुलिस बल उत्थे तैनात है। पर इन्हां सारे विचाले बार पलटवार का सिलसिला जो कि लगातार जारी है। उधर आम आदमी पार्टी तो एमपी मालविंदर कंग दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया है। उन्हां केंद्र सरकार ते तंज कसे ने, कहा कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियां दा यह फेलियर है। चंडीगढ़ ब्लास्ट ते सियासत ते उन्हां दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया, कहा कि जांच मगरों सच्चाई सामने आनी चाहिए है। तां मालविंदर कंग आम आदमी पार्टी तो सांसद ने जिन्हां दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया। पंजाब दे विच भी कानून व्यवस्था नूं लैके उन्हां दा कहना है कि जिवें पंजाब दे विच कानून व्यवस्था नूं कायम कीता होया है, उसे तरह चंडीगढ़ दे विच भी होनी चाहिए है। ते इस दे नाल ही केंद्र सरकार ते भी वड्डे सवाल खड़े कीते गए ने। चंडीगढ़ बीजेपी दफ्तर के बाहर बम ब्लास्ट हुआ, लोगों में दहशत देखी जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो राजनीतिक सियासत जो है वो तेज हो गई, आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद पंजाब से मलविंदर सिंह कंग है। जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, सबसे बड़ा सवाल जो है वो सुरक्षा को लेकर के उठा है। किस तरीके से आम आदमी पार्टी इसको डेफिनेटली देखिए, ये कोई ऐसा दूर दराज कोई ऐसा इंटीरियर एरिया नहीं था। ब्लास्ट हुआ, लोगों में दहशत देखी जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो राजनीतिक सियासत जो है वो तेज हो गई, आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद पंजाब से मलविंदर सिंह कंग है। जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, सबसे बड़ा सवाल जो है वो सुरक्षा को लेकर के उठा है। किस तरीके से आम आदमी पार्टी इसको डेफिनेटली देखिए, ये कोई ऐसा दूर दराज कोई ऐसा इंटीरियर एरिया नहीं था कि जहां कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को लेकर कोई प्रोविजन हो। लेकिन ये चंडीगढ़ तो एक फुल फ्लैश हाई सिक्योरिटी जोन है और वहां तमाम वीवीआईपी से लेकर तमाम चीफ मिनिस्टर से लेकर गवर्नर तक सभी लोग वहां रहते हैं। पूरे 2 स्टेट्स की ब्यूरोक्रेसी वहां हर टाइम उनका रेजिडेंस है, तभी दोनों स्टेट्स के एमएलए मिनिस्टर वहां रहते हैं। और सो मुझे लगता है ऐसे बेहतर शहर में भी हाई सिक्योरिटी जोन एरिया में भी लगातार वारदातों का होना, ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेल है। और क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी होने के साथ साथ ये यूनियन टेरिटरी और सीधा यहाँ जो अधिकार क्षेत्र भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, तो ये उनका फिलर है। और मुझे लगता है कि ये ऐसे जो भी लोग हुए हैं, चाहे वो कोई भी संगठन हो, ऐसे लोगों की सच्चाई बाहर आनी चाहिए कि जिन्होंने बीजेपी के ऑफिस के बाहर जो इस तरीके से विस्फोट किया है, क्या कारण है, कौन इस ताकतें इसके पीछे हैं, क्या पर्पस था, क्या कारण रहे होंगे। और डेफिनेटली ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जल्दी। बीजेपी ये कह रही है कि मान सरकार से पंजाब नहीं संभल रही है। आप लोग ये कह रहे हैं कि जो चंडीगढ़ है वो बीजेपी प्रशासनिक है, वहां पर केंद्र सरकार है और गृह मंत्रालय हमेशा के अंदर आता है। हाँ, देखिए चंडीगढ़ जो है बतौर यूनियन टेरिटरी होने के नाते गवर्नर साहब के एडमिनिस्ट्रेटर वहां ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं और मिनिस्ट्री होम अफेयर्स का पूरा अधिकार क्षेत्र है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही वहां सारा प्रशासनिक जो अमला तमला है उसको अपॉइंट करती है और उनकी देखरेख में ही शहर की पूरी जो है कारगुजारी रहती है। तो डेफिनेटली उनकी जिम्मेवारी बनती है और उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो और चंडीगढ़ जैसे शहर को भी अगर वो सुरक्षित नहीं रख पा रहे तो ये इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है। बेअदबी की बात करें तो बेअदबी को लेकर के 13 तारीख को मान सरकार स्पेशल सेशन बुला रही है, क्या कुछ इसमें जो है चर्चाएं की जाए? देखिए, ये बड़ी पुरानी मांग है और संगत का ये लगातार सरकार से अनुरोध था कि जो भी लोग बेअदबी, गुरु साहब की बेअदबी या किसी भी तरीके से धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त हो, सजा का प्रावधान बड़ा हो और उस तमाम जो लोगों की भावनाओं की जो कदर करते हुए मान साहब की सरकार आने वाला एक सेशन बुलाया है विसाखी वाले दिन, तो उसमें मुझे लगता है कि जरूर लोगों की इच्छाओं के विपरीत जो कानून, इच्छाओं के अनुसार जो कानून बनेगा।
एक आखिरी सवाल है, 2027 का चुनाव आने वाला है, आप किस तरीके से देखते हैं कि बीजेपी जो है वो लगातार अब पंजाब में जाकर रैलियां कर रही है और वहां की जनता को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की? देखिए, चुनाव है तो सभी पार्टियों ने अपना जोर लगाना ही है। बीजेपी भी राजनीतिक दल है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उनकी राजनीति है वो समाज को बांटने वाली है, भाईचारों को बांटने वाली है। पंजाब में उनको कामयाबी आज जो हालात है नहीं मिलेगी। और हमारी सरकार ने, मान साहब ने अच्छे काम किए हैं, लोग एक बार फिर उनको मौका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लिविंग इंडिया से बात करने के लिए कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ शालू चौहान, लिविंग इंडिया, दिल्ली।